दोस्तों, बिहार के अररिया लोकसभा सीट एमआईएम के टिकट को लेकर और उसके खबर को लेकर लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर एमआईएम के टिकट पर उम्मीदवार अररिया से कौन है। जैसा कि आप जान रहे हैं, लगातार लोग सोशल मीडिया में आवाज़ उठा रहे हैं कि इस बार अररिया लोकसभा सीट से मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को टिकट मिलनी चाहिए। इधर देख रहे हैं एमआईएम के अररिया जिला अध्यक्ष रहमत अली लगातार किशनगंज लोकसभा में आकर अख्तरुल ईमान साहब के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है अररिया लोकसभा सीट के उम्मीदवारों का नाम घोषणा नहीं किया है। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी लगातार यही माहौल है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन भी हुआ है और एमआईएम के साथ अपना दल के साथ गठबंधन हो चुका है, लेकिन सीटों के ऐलान के बावजूद भी अब तक जो है उनके उम्मीदवारों के नामों का घोषणा नहीं हुआ है और लगातार जो है अब चर्चा का माहौल गर्म है। इस उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से, सभी जनपदों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बैरिस्टर साहब के चाहने वालों का लगातार फोन आ रहे हैं। एक ही सवाल होता है कि पंडित जी क्या हो रहा है। एक ही सवाल होता है कि पंडित जी हम क्या करें। एक ही सवाल होता है कि पंडित जी अपनी प्रत्याशियों का घोषणा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, जैसे आप पार्टी के दीवाने हो, जैसे आप बैरिस्टर साहब की छत्र छाया में गरीब, कमजोर, मजलूम, सताए हुए लोगों का नेतृत्व करना चाहते हो, उसी तरीके से मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। मेरी भी इतनी ही हैसियत है कि सिर्फ मैं बैरिस्टर साहब जिंदाबाद कर सकता हूं। निर्णय लेने की स्थिति में मैं नहीं हूं। निर्णय लेने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सद्दीन ओवैसी साहब का है। निर्णय लेने का काम प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई शौकत अली साहब का है। निर्णय लेने का काम पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब, प्रदेश के प्रमुख महासचिव शमीम तुर्क साहब, इन बड़े बड़े नेताओं का टेबल पे मीटिंग होना है। मीटिंग होने के बाद ही निर्णय हो पाएगा कि हम कितने सीटों पे लड़ पा रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता हैं, वो दीवाने हैं पार्टी के प्रति उनकी मोहब्बत, जज्बाती लोग हैं। जो दिल में आता है वो कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा मेरे साथियों कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और कार्यकर्ता बड़े ही वफादार हैं। और जब पीडीएम, पिछड़ा दलित मुसलमान न्याय संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ, यकीन मानना उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, नई शक्ति का संचार हुआ और कार्यकर्ता इस तरीके से खिल उठे, लगा कि उनके जानों में जान आया है और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जाकर के अपनी पार्टी के लोगों को लड़ाने का काम करेगा। लेकिन अब तक निर्णय नहीं आने की वजह से कार्यकर्ता बार बार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब और तमाम प्रदेश के बड़े नेता और पीडीएम न्याय संघर्ष मोर्चा के संयोजक पल्लवी पटेल जी और उनकी टीम बैठ करके डिस्कस कर रही है। निश्चित रूप से इसका रिजल्ट बेहतर आएगा। मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम
उत्तर प्रदेश की सरजमी पर निश्चित रूप से लहराएगा। इसलिए हौसला आप बनाए रखें, हौसला को कमजोर न होने दें, और जहां कहीं भी चुनाव हो पूरी ताकत से हम और आप मिलकर के उस प्रत्याशी की मदद करने का काम करेंगे और चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। बस आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि आप तमाम कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष के हौसले को बनाए रखें। कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे जिससे कि पार्टी की छवि पर नुकसान पहुंचे।